ओम शांति। 31 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है, जिससे सहज रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वे भी दे सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन थोड़ा और शिफ्ट कर दिए भाई। ओम शांति। अब ठीक, थैंक यू। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है, पवित्रों में भी पवित्र बाप का घर है, जिससे पवित्र और कोई है ही नहीं। प्योरेस्ट होलीएस्ट बाप का घर है मधुबन। मधुबन इस धरती पर परम धाम हम सब आत्माओं का घर है, और ये मधुबन जो है ना, होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। शिव बाबा का घर है मधुबन। शिव बाबा को हम अपना बाबा बनाएंगे तो मधुबन में जा सकते हैं। यहां तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। जो मेरा बच्चा नहीं बना, जो पावन नहीं बन रहा, उसको यहां नहीं ला सकते, क्योंकि ये सर्वोच्च पवित्र परमपिता परम आत्मा का घर है। उसी आधार पर ये सर्व आत्माओं का भी घर है, और इस सर्व आत्माओं के पावन घर में केवल पावन को ही लाना है, पतित को नहीं। यदि पतित को लाए तो क्या होगा? फर्क पड़ जाएगा कुछ क्या? आज की मुरली में तो बाबा ने नहीं कहा, परंतु बाबा कहते यदि किसी पतित को कोई लेके आएगा तो वो भी पतित, और दोनों को ऊपर से गिरा दिया जाए। लाने वाले को भी वही दंड मिलेगा जो लाया पतित को, उस पतित को दंड जो मिलेगा। क्योंकि उसने इस वातावरण को खराब करने के निमित्त बना। पतित को लाकर यहां का वातावरण उसने दूषित किया।
नहीं लाता तो यहाँ का वातावरण दूषित नहीं होता, तो उसको भी ये सजा मिलेगी, वो भी दोजख का अधिकारी बन जाएगा। कोई सोचता तो है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, इस पवित्र दुनिया को देखेगा तो वो भी पवित्र बन जाएगा, परंतु नहीं बनेगा। भाई जी, हाँ जी, भक्ति मार्ग की कथा से वो स्पष्ट हो जाएगा, इसमें क्यों मना करते बाबा? भक्ति मार्ग में बाबा की बातों के अनुसार उन्होंने लिया कि इंद्रपुरी में पतित को लेके आ गई और दोनों को गिरा दिया गया। उनको मनुष्य की गंध आने लगी। हाँ, क्योंकि मनुष्य की गंध मतलब शरीर की गंध, मतलब देहभान, देह अभिमान। तो देह अभिमान की जो बदबू है, क्योंकि देह अभिमान की बदबू कैसे आएगी, वो देह को देखेगा, बाकी कोई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बाकी हर एक व्यक्ति की भी स्मेल होती है, हर एक की अपनी अपनी स्मेल होती है, ठीक है ना। जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, और जैसा उसका खान पान, रहन सहन, जीवन शैली होती है, उस आधार से उनके कईयों के आपने अनुभव किया है या नहीं, कईयों की बहुत तीखी गंध होती है, कईयों की गंध बहुत कम होती है। गंध सबकी होती है, ठीक है। भाई जी, जिनकी गंध कम होती है उसका क्या कारण है? ये कारण का तो मतलब यह है कि उसके जीवन शैली में कहीं ना कहीं विकार है, और किस प्रकार के विकार की कौन सी गंध होती है, किसका कौन सा विकार तेज है, ये तो रिसर्च का विषय है, ठीक नहीं। बाकी ये है कि ये इतना डिटेल में हमने कभी जाकर के नहीं सोचा और ना इतनी स्टडी की। बाकी इतना है कि हर एक की अपनी अपनी गंध होती है, हमारे पास जो बैठते हैं उनसे पता लगता है, और विशेषकर उन्हें जरूर पता होता है जिनके शरीर से गंध आती है। उन्हें खुद पता नहीं होता, परंतु उनको लोग बता देते हैं, इसलिए वो सेंट ज्यादा यूज करते हैं। भाई, जानवर अपने बच्चों को सूंघ के पहचान लेते हैं कि मेरा बच्चा है। हाँ, बिल्कुल, सूंघते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं वो। तो खैर, ये विषय अलग है। हमारा मतलब कि जो बॉडी कॉन्शियस में जाएगा वो वहां जाकर वातावरण बॉडी कॉन्शियस वाला बनाएगा। वहां जो आत्म सिद्धि में रहने वाली आत्माएं हैं, उनमें एक बगुला चला जाएगा, एक ऐसा चला जाएगा, तो वो उनकी दृष्टि वृत्ति को भी दूषित करेगा। प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उनकी निशानियां क्या होंगी? इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? नंबर 1, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी देहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना या इच्छा नहीं रखेंगे।
गीत जले ना क्यों परवाना, जब जल उठी शमा महफिल में। जब महफिल में शमा जल उठी है, फिर कैसे नहीं परवाने आएंगे जलने के लिए। शमा कौन है? शिव बाबा। जब शिव बाबा आ गया है, फिर बताओ परवाने कैसे नहीं आएंगे शिव बाबा पर कुर्बान होने के लिए। वो तो लौ जलती है, रोशनी के कारण पतंगे आते हैं और आकर उस पर मर जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। किनको पढ़ा रहे हैं? रूहानी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अब तुम क्या कर रहे हो? 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं हैं, खुद समझते नहीं हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहां आने का हुक्म नहीं है, नए को तो यहां आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, क्योंकि पहले मधुबन से पूछो, बाबा से पूछो, तब उसको लेके आओ। परंतु कहां कहां कोई आ जाते हैं। ये भी कायदे का उल्लंघन है, ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवें। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएगा। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वे पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं। वो जो दुनिया वाली पढ़ाई है तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलेगा। आपने कोई डिग्री ले ली, कोर्स कर लिया, उसके आधार से आपको कोई नौकरी या काम धंधा मिल जाएगा, परंतु पाई पैसे का दर्जा मिलता। भल कोई बुरा बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहां तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली हैं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, ये है ईश्वरीय पढ़ाई। भाई जी विजिटिंग रूम कहाँ पे है? विजिटिंग रूम जो होता है, जैसे आपके घर में ड्राइंग रूम होता है, ऐसे ही हमारे सभी सेंटरों पर
विजिटर रूम बना होता है। कोई भी आया पहले उस कमरे में बिठाएंगे। आम व्यक्ति आया है तो उसे सीधा प्रदर्शनी वाले कमरे में ही ले जाते हैं और वहां बैठकर उनको कोर्स कराते हैं, तो उसको विजिटर रूम कहा जाता है। वो एक साइड में बनाया जाता है ताकि बाहर से आए और बाहर चले जाए। जैसे हम अपने घरों में ड्राइंग रूम बनाते हैं, मेहमान आया है बाहर से चाय पानी पिए, बात करे और जाए। उनको हम अपने बाकी पार्ट घर के अंदर लाने का प्रयास नहीं करते। इसी प्रकार से आप शांति वन में गए होंगे तो ओम म्यूजियम बाहर बना हुआ है। पांडव भवन में गए होंगे तो सामने ओम शांति भवन में ही जाते हैं। विजिटर जो भी आएंगे वहां जाएंगे। उनको पांडव भवन के जो इधर रेजिडेंशियल है, जहाँ किचन है, इधर उनको आने नहीं दिया जाता। जो आओ सीधा ओम शांति भवन जाओ, ओम शांति भवन से सीधे बाहर के बाहर उनको आगे कर देते हैं कि अपना किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ। तो उसको अलग से बनाया हुआ है बाहर, ताकि वहां पर जाए और प्रदर्शनी देखे और बाबा रूम देखे और चलो। जो बीके हैं, जो घर के बच्चे हैं, वो अंदर आए। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते नहीं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। परमिशन बगैर अंदर कोई भी आ नहीं सकता। यहाँ कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। अब तो इसको घूमने फिरने की जगह में निश्चित कर दिया गया है कि पांडव भवन जो है वो जैसे दूसरे तीर्थों पर जाते हैं, दरबाड़ा मंदिर जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमारी का नाम भी उसमें आ गया है। तो जो घूमने फिरने आते हैं उनको हम ओम शांति भवन दिखाते हैं। जो नक्की लेक बना हुआ है, वहाँ म्यूजियम बना हुआ है, पीस पार्क बना हुआ है और क्या बोलते हैं ज्ञान सरोवर है। तो ये सब हमारे उस साइट पर आ जाते हैं। ज्ञान सरोवर को पब्लिक के लिए नहीं होता, वहाँ पर कोई पब्लिक वाला चल जाता नहीं है। यदि कोई चला जाए तो उसको घुमा के बाहर खड़ा कर देते हैं। पीस पार्क पब्लिक के लिए है और पांडव भवन पब्लिक के लिए है। वहां पर पब्लिक पांडव भवन में तो भाई जी एंट्री नहीं देते, वहां तो बैचेस चेक करते हैं जी। जो हमारा घर है उसमें तो बैच चेक करेंगे ना, वहां तो फैमिली मेंबर जाएगा ना। जो सामने ओम शांति भवन बना हुआ है वहां बैच चेक नहीं करते। सड़क के पल्ली तरफ जो ओम शांति भवन बना हुआ है ऊंचा, जिसपे घड़ी लगी हुई है, वहां बैच चेक नहीं होता। वहां कोई भी आ सकता है, वो पब्लिक प्लेस है। इधर रेजिडेंस में आने के लिए बैच चेक होगा। जो फैमिली बैच का मतलब है ये हमारा फैमिली का मेंबर है, गेस्ट है, हमारा कोर्स के लिए आया हुआ है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ द होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं। शिव बाबा को इंद्र, देवताओं के राजा। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना। ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना भी होता है, माणिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं, परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम परी, पैरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया भी होता है। बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं। कोई फिर पढ़कर दासियां बन जाते हैं। कोई फिर क्या होता है, पढ़ करके दासियां
बन जाते हैं। स्थापना होती है ना, तो स्थापना होती है ना, है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। ज्ञान तो सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वे पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है। ये माया क्या है? ये माया बड़ी दुस्तर है। एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे। फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। फिर भी माया क्या करती है? थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। वो ईश्वर के सिवाय और कोई पवित्र बना नहीं सकता। ये है ईश्वरीय मिशन। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, तुम हो नैया। बाप खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने, सभी की नैया को पार लगाने के लिए। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी। आखिर तो ज्ञान की ही विजय होती है। भक्ति के तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं। ये तो सब कहानियां बैठ बनाई हैं। ये तो सब कहानियां बैठ बनाई हैं। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत बड़े कायदे होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत बड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो हैं कुछ ना कुछ समझते हैं, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। पत्थर बुद्धि किसे कहते हैं? विकारी बुद्धि। विकारी बुद्धि। पत्थर बुद्धि माना विकारी बुद्धि। वो विकारी बुद्धि कैसे हो जाते हैं? क्योंकि विकार में जाने से हमारी जो एकाग्रता है वो खत्म हो जाती है। आत्मा पतित होती है तो शरीर की शक्तियां भी नष्ट हो जाती है। आत्मा बीमार होती है तो ये शरीर भी बीमार हो जाता है। शरीर का संबंध आत्मा के साथ है और आत्मा पतित तो शरीर भी उसी के साथ साथ क्या हो जाता है? पतित हो जाता है। इसलिए
हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पत्थर बुद्धि आत्मा बनी है, वो उसका कारण शरीर भी है। क्योंकि विकारों में तो शरीर का काम होता है, तो विकारों के कारण शरीर कमजोर होने के कारण आत्मा भी कमजोर हो जाती है। जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं, हमारे शरीर के अंग जितना पहले जवानी में काम करते हैं, बुढ़ापे में नहीं करते, तो क्या करते हैं कि बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे के कारण बोलने की बीमारी, बुढ़ापे के कारण हार्ड वर्क ना कर सकने की जो अवस्थाएं हैं, तो फिर उसकी सोच भी उसी प्रकार बदल जाती है कि मैं ये करूं कि ना करूं, ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। जवानी में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर साथ होता है। अब ये डिपेंड करता है कितना स्वस्थ शरीर है, वो उस आत्मा पर। शरीर का स्वस्थ होना भी आत्मा को सशक्त बनाता है। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये हाल होलीएस्ट ऑफ होली है, जिसमें बाबा आकर सबको पढ़ा रहे हैं। ये हाल बाबा कहते होलीएस्ट ऑफ होली, पवित्र से भी पवित्र हाल है। पोप को होली कहते हैं। पोप को होली कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है। ये तो बाप है, होलीएस्ट ऑफ होली, पवित्रों में भी पवित्र। दुनिया में जितने भी पवित्र हैं, उन सब पवित्रों में पवित्र, सर्वोच्च पवित्र शिव बाबा है। होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं। हाँ जी। पोप को होली क्यों कहते हैं? पोप वो होली क्यों कहते हैं? वो पवित्र होता है अपने आप में। उनके भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, बचपन से ही शादी नहीं करनी है, उनको कंडीशंस होती हैं। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं, उनको पोप बनाया जाता है, पादरी बनाया जाता है। जो शादी कर लेते हैं उनको नहीं लिया जाता उसमें। यहाँ चर्च के तो बन जाते हैं पादरी या पोप, छोटे पोप जो बन जाते हैं, क्योंकि अब क्या करें, इतने पवित्र कहाँ से लाएं। परंतु जो बड़ा, जो वेंटीगढ़ के अंदर जो बड़ा चर्च है, मेन चर्च है, तो वहाँ पर जो है जो पोप होता है, वो बड़ा पवित्र होना बहुत जरूरी होता है उसके लिए। परंतु अब धीरे धीरे दुनिया पतित होती जा रही है, तो जैसा भी उनका पार्ट है वो बनते हैं। पवित्रता पर तो क्राइस्ट ने बहुत जोर दिया, इसीलिए ही उसको जो है ना क्रूस पर लटकाया गया। सभी धर्म पवित्रता पर जोर देते हैं, परंतु बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल लेते। पतित होते जा रहे हैं तो उन्होंने बीच के रास्ते, शॉर्टकट रास्ते बहुत ढूंढ लिए हैं। अंधों में काने राजा बना दिए जाते हैं। मौलवी के लिए भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। यदि मौलवी भी वैसे नहीं बन सकता जो पवित्र ना हो, परंतु अब पतित भी मौलवी बना दिए जाते हैं। क्योंकि वो न्याय तभी कर सकता है जब उसका अपना पराया कोई भी अंतर ना हो। यदि उसने शादी कर ली है तो उसके अपने बच्चों का बीच में पार्ट आ जाएगा, अपना और पराया हो जाएगा। इस अपने और पराये को निकालने के लिए पवित्र होना जरूरी है। इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये सब क्या हो जाने वाले हैं? विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी
कोई सब थोड़े समझते हैं, ये बात भी सब थोड़े ही समझते हैं। बाल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। ऐसे बाबा क्या कह रहे हैं, गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। बाबा कहते हैं वे तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। मनुष्य क्या बन गए हैं, बंदर से भी बदतर बन गए हैं। नारद की भी कहानी बैठ बताई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प ये होता है। सतयुग में ये कुछ भी बातें होती नहीं। सतयुग में ऐसी कोई बातें होती नहीं है। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे समझते हैं कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वे डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है, आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, तुम क्या थी, तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी है। इस समय सब क्या है, देह अभिमानी है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वे है निराकार। शिव बाबा क्या है, निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वे खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं, कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे, टाइम लगता है। जो कल्प पहले नहीं पढ़ा था वो पढ़ने के लिए कैसे आ जाएगा, क्योंकि ड्रामा तो हूबहू रिपीट हो रहा है ना, टाइम साक्षी लगता को है। देखता हूँ, हाँ जी, साक्षी हूँ देखता हूँ, ऐसा बाबा ने बोला।
बाबा साक्षी होकर देखते हैं। जी ये सब वो तो है ही पहले साक्षी लाइन देखने में, बाकी यहाँ कोई जी लाइन मेरे को नहीं दिखाई दे रही कि है उसमें लाइन कोई। इसके ऊपर लाइन बस हाँ जी, इसी के ऊपर 2 लाइन ऊपर है इसी। यहाँ तक तो नहीं आया। कुछ नई बात तो नहीं है, साक्षी होकर देखता हूँ। हाँ मतलब बाबा तो साक्षी को देखते ही हाँ, बाबा तो है ही साक्षी ना, तभी है तो ही हमें साक्षी। साक्षी बनना सिखाते हैं। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो निराकारी है, ये शरीरधारी है, सब कुछ करते हैं, वे खाता पीता कुछ नहीं है, अभोक्ता है। तो इसकी लोग फिर वे लोग कॉपी कर बैठ करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझे। बाप कहते मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। ये भी समझने की बातें, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। बच्चे का कैसे रहने चाहिए? खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त हो गया। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। जैसे कल्प पहले सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो गई थी, ऐसे ही अब भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिनको ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान नहीं, उनको उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा, उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ज्ञान होगा तो खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी तो ताकत मिलेगी। जिनके पास ज्ञान नहीं, उनको खुशी की खुराक नहीं, अब उनका पेट कैसे भरा रहे। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। अब उतनी जितनी दास दासियों, जितनी राजा को खुशी रहेगी, उतना दास दासियों को खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके, किसी भी तरीके से माया हमें हिलाए नहीं, हलचल में नहीं लाए। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी, ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इन आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्योंकि देह अभिमान में आ जाती हैं। ये आंखें देह अभिमान की दृष्टि से देखने लगती हैं। वास्तव में देह अभिमान में आत्मा आती है, और देह अभिमान में आने से आत्मा ही उस दृष्टि से देखती है। देखने का काम इनफैक्ट आत्मा का है, ना कि इन खिड़कियों का। देह अभिमान आत्मा में आता है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, क्योंकि आत्मा देह अभिमानी है तो देह को देखेगी, देह के संबंध को देखेगी, देह के प्रभाव में आ जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं, बस देखते ही चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन हो, कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रियां चंचलता क्यों करती हैं? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं, है ना। गीता में थोड़ा बहुत है,
ये तो है ही भगवानोवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते हैं। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। यदि श्री कृष्ण का पता लग जाए कि श्री कृष्ण आ गया है तो उसके आगे तो सारे झट भाग आएंगे। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा करते हैं। और पोप आता है तो सारी उनके जो चर्च के जो भी आसपास के होते हैं वो सारे उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। जैसे हमारी दादी आए या बाबा आए, कोई भी आए, तो मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। मनुष्य ये बात नहीं जानते कि सारी दुनिया पतित हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। बाबा की बुद्धि सभी सेंटर्स के जो अनन्य बच्चे हैं, जो विशेष बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ बाबा की बुद्धि चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजोरिटी ज्ञानी तू आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते, बच्चियों पर कितने अत्याचार होते हैं। कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है, ज्ञान पसंद आ जाता है, ज्ञान से जुड़ जाती है। चटक लगना होता है पकड़ लेना, जुड़ जाना, तो चटक लग जाती है, ज्ञान से जुड़ जाती है और भक्ति छोड़ देती है। तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संगों में जाने के लिए रोकते नहीं। यहाँ पवित्रता की बात है, ब्रह्मा कुमारीज में पवित्रता की बात है। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते हैं, स्त्रियां कहाँ जाए। अब पुरुष पवित्र नहीं रह सकते तो वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब स्त्रियां कहाँ जाए। स्त्रियों के लिए वो समझते हैं नरक का द्वार। उनको समझ में आता है कि स्त्री ही नरक का द्वार है। अब उसको छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। बाप कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी। इससे पहले बाबा क्या कहते, तुम भी नरक का द्वार थी, अभी तुम स्वर्ग की स्थापना करने वाली बनी हो। अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। सतयुग है स्वर्ग का द्वार और कलयुग है नरक का द्वार। जब हम सतयुग के लायक बनते हैं तो हम सतयुग में जाते हैं, और जब हम सतयुग से पवित्र से पतित बनते हैं तो फिर कलयुग में घोर नरक में आ जाते हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो,
परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है, ये बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता है। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर सुनाते हैं, देते हैं। परम आत्मा बिगर तो ये बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वे तो आत्मा को परम आत्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेप नहीं लगता। फिर क्या कहते हैं? आत्मा में लेप छेप नहीं लगता। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, ये मत समझो हम फलाना हूं, ये फलाना है, नहीं। सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं जानती, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। सभी आत्माओं का अपना धर्म क्या है? शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जो बात काम की नहीं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उससे धारण करना है। उसे क्या करना है? धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान ना हो। खुशी से भरपूर रहना है, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। वरदान क्या है? माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। सदा के लिए क्या बनो? निर्भय बनो और माया जीत बनो। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए।
माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ कर देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन: ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। इतना प्यार हो, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा तो हम कर्म के प्रभाव से परे बन जाएंगे और अंत में तो सबको कर्मातीत बन अपने घर जाना ही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें, परंतु 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।